आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के उन अनमोल पलों की जो आने वाले 1 से 9 मई के बीच आपका जीवन बदल सकते हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि संभावनाओं का एक सुनहरा द्वार है। मई का महीना वृषभ जातकों के लिए एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद और ढेरों अवसरों की सौगात लेकर आया है। इस समय आपकी राशि को आर्थिक, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कई नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। चाहे बात हो करियर में अप्रत्याशित तरक्की की, प्रेम संबंधों में गहराई की या संतान और पारिवारिक जीवन में खुशियों की बौछार की, हर क्षेत्र में कोई न कोई विशेष उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है। हालांकि कुछ मामलों में सतर्क रहना जरूरी होगा, खास तौर पर स्वास्थ्य और निवेश के मामलों में सोच समझकर कदम बढ़ाना फायदेमंद रहेगा। शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए यह समय प्रेरणादायक रहेगा। वहीं व्यापारी वर्ग को भी नए सौदों और पार्टनरशिप में लाभ के योग बनते दिख रहे हैं। शेयर मार्केट में भी रणनीति के साथ आगे बढ़ें तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। यह संपूर्ण विश्लेषण आपकी चंद्र राशि यानी वृषभ राशि पर आधारित है, इसलिए हर शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुने, समझें और जीवन में उतारें। आप अपनी नाम राशि और लग्न राशि के आधार पर इस समय को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि मई 2025 आपके जीवन में 7 बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है जो आपकी सोच और दिशा दोनों को नया मोड़ दे सकते हैं। सबसे पहला बदलाव 7 मई को तड़के 4:06 पर होगा, जब विचारों के शासक बुध मीन राशि को छोड़कर मेष में प्रवेश करेंगे। यहां सूर्य के साथ उनकी युति से एक शक्तिशाली बुध आदित्य योग बनेगा जो संवाद, निर्णय और तकनीकी क्षेत्रों में नई ऊर्जा देगा। दूसरा बड़ा मोड़ 14 मई की रात 10:36 पर आएगा, जब ज्ञान के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे और वहां पूरे 1 वर्ष तक रहेंगे। इसका मतलब है कि वे वृषभ राशि के दूसरे भाव से गुजरते हुए आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक रिश्तों और वाणी पर खास प्रभाव डालेंगे। आज मैं आपको इन ग्रहों की चाल और उनके प्रभावों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। किस दिन कौन सा ग्रह क्या संकेत देगा, किन तारीखों पर आपको विशेष सतर्कता या उत्साह की जरूरत है, ये सब बातें इस जानकारी में शामिल हैं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले अपडेट्स और गहरी ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि आप तक समय पर पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं उन 7 महत्वपूर्ण बदलावों की जो वृषभ राशि वालों की जिंदगी की दिशा को नई शक्ल देने वाले हैं। पहला बड़ा मोड़ 15 मई की रात 12:01 पर आएगा, जब सूर्य देव अपनी अग्निमय यात्रा पूरी कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी आत्मबल और आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। इसके कुछ दिन बाद 18 मई की शाम 7:29 पर राहु मीन को छोड़ कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अगले 1.5 साल तक आपकी सोच, समाज में छवि और प्रोफेशनल नेटवर्क पर गहरा असर डालेंगे। इसी दिन बुध ग्रह अस्त होंगे, जो एक अस्थायी मानसिक भ्रम या संचार में रुकावट का संकेत दे सकता है। फिर 23 मई को दोपहर 1 बजे बुध अस्त अवस्था में ही मेष से वृषभ में आएंगे और चूंकि सूर्य पहले ही वृषभ में विराजमान होंगे, तो इस दिन से बुध आदित्य योग दोबारा सक्रिय होगा, जो निर्णय लेने की क्षमता और व्यापारिक सूझबूझ को नई दिशा देगा। अंत में 31 मई को सुबह 11:33 पर आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं, रिश्ते और रचनात्मक पक्ष में नई ऊर्जा का संचार होगा। इन 7 बदलावों से जीवन के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं, इसलिए इन तारीखों को ध्यान में रखें, क्योंकि यही समय है खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करने का। इस बार वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल कुछ अलग ही कहानी कह रही है। बार बार बदलते चार्ट्स और लगातार बनने वाले विशेष योग आपके जीवन में नई दिशा और संभावनाओं का संकेत दे रहे हैं। मई के महीने में एक के बाद एक ग्रह पंचम, षष्ठम और सप्तम भावों में सक्रिय हो रहे हैं, जिससे अद्वितीय राजयोगों की रचना हो रही है, जिनका असर सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपकी सोच,
निर्णय और संबंधों पर भी पड़ेगा। बात करें 1 मई 2025 की, तो माह की शुरुआत ही चंद्रमा के वृषभ राशि में गोचर से हो रही है और देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर ये गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे, जो बुद्धि, प्रतिष्ठा और आत्मबल में इजाफा ला सकता है। जैसे जैसे मई आगे बढ़ेगा, चंद्रमा वृषभ से निकलकर मिथुन, कर्क और सिंह जैसी राशियों में भ्रमण करेंगे और 31 मई को कर्क में मंगल के साथ मिलकर महालक्ष्मी योग बनाएंगे, जो आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ संकेत है। खास बात यह है कि इस पूरे महीने में और अगले 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद वृषभ राशि को प्राप्त होगा, क्योंकि वे आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थित रहेंगे, जहां परिवार, वाणी और धन से जुड़े विषयों में स्थिरता और समृद्धि की ऊर्जा दिखाई दे रही है। तो तैयार हो जाइए इस महीने को अवसरों की तरह अपनाने के लिए, क्योंकि ग्रहों की ये चाल आपके पक्ष में बहुत कुछ नया और अच्छा लेकर आ रही है। 14 मई की रात से वृषभ राशि के लिए एक ऐसा समय शुरू हो रहा है जो आने वाले पूरे साल तक आर्थिक रूप से आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब आपकी राशि के दूसरे भाव यानी धन स्थान से आगे गोचर करेंगे, जिससे स्थिर आय, बढ़ते संसाधन और निवेश में सफलता जैसे संकेत मिल रहे हैं। गुरुदेव के इस विशेष गोचर पर हम एक अलग और विस्तृत वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके लिए कई नए दरवाजे खोलने जा रहा है। अब अगर बात करें उन 7 अहम ज्योतिषीय घटनाओं की जो इस समय को खास बना रही हैं, तो शुरुआत होती है 7 मई से, जब बुध, जो वृषभ राशि के लिए धन और विद्या के कारक हैं, मीन से निकलकर मेष में प्रवेश करेंगे। अपनी नीच राशि छोड़कर वो अब सूर्य के साथ युति में आएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह परिवर्तन वृषभ राशि की कुंडली के 12वें भाव में हो रहा है, जो खर्चों, विदेश यात्रा और मनोस्थिति से जुड़ा होता है। इसलिए 7 मई से कुछ सतर्कताएं जरूरी हैं। मौद्रिक फैसलों में सोच समझकर कदम बढ़ाएं और कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें। मेरा मकसद है आपको हर पहलू की सच्चाई बताना, चाहे वो लाभ हो या संभावित चुनौती, ताकि आप अपने जीवन के निर्णय विवेकपूर्ण ढंग से ले सकें। मई के पहले हफ्ते में यानी 1 से 7 तारीख के बीच वृषभ राशि के जातकों के लिए ऐसा समय आने वाला है जो मानो समृद्धि की बौछार लेकर आ रहा हो। बुध के प्रभाव से न सिर्फ पैसों की आवक बढ़ेगी, बल्कि लव लाइफ में नयापन, संतान से जुड़ी खुशखबरी, एजुकेशन में तरक्की और शेयर मार्केट में भी अच्छे रिटर्न की संभावनाएं बन रही हैं। आपकी मीठी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी और उसी के जरिए कई काम अपने आप बनते चले जाएंगे। लेकिन 7 मई से जब बुध 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो यह एक नया अध्याय शुरू करेगा, जिसमें विदेशी कनेक्शन प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इस दौरान मंगल भी 3रे भाव से गोचर कर रहे होंगे, जो साहसिक निर्णय और यात्रा में सफलता दिलाएंगे। वहीं सूर्य देव जमीन जायदाद से जुड़ी योजनाओं को साकार करने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर 7 से 23 मई के बीच एक ऐसा योग बन रहा है जिसमें विदेश से जुड़े व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय जॉब्स और लंबी यात्राओं के जरिए आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। यह समय वैश्विक अवसरों की ओर कदम बढ़ाने का है, जहां सीमाएं नहीं बल्कि सोच और तैयारी आपके असली संसाधन होंगे। इसलिए 7 मई से वृषभ राशि वालों को धन संबंधी मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी, खासकर अगर आप नकद लेन देन करते हैं या किसी असंगठित व्यापार से जुड़े हैं। इस समय भावुकता में आकर किसी को उधार देना या बिना सोचे समझे आर्थिक मदद करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। सूर्यदेव जब तक 15 मई तक 12वें भाव में रहेंगे, तब तक मान सम्मान और दिखावे के नाम पर फिजूल खर्ची से दूरी बनाकर रखना ही समझदारी होगी। जो काम 100 रुपये में निपट सकता है, उसमें 1000 रुपये लगाने की कोई जरूरत नहीं। इस वक्त आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है और समझदारी से आगे बढ़ना है। इसके साथ ही अगर आप शॉर्टकट से पैसा कमाने के सपने देख रहे हैं या जल्दी मुनाफा पाने के लिए जोखिम उठाने की सोच रहे हैं, तो संभलना जरूरी है। खास तौर पर 7 मई से 23 मई के बीच किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश या रिस्की स्टेप तभी लें जब दिन और ग्रहों की स्थिति
आपके पक्ष में हो, क्योंकि बुध जो आपके पंचमेश भी हैं इस दौरान आपकी सूझबूझ और निर्णय क्षमता की परीक्षा लेने वाले हैं। तो जितना हो सके सोच समझकर और प्लानिंग के साथ कदम बढ़ाइए। 1 से 7 मई के बीच वृषभ राशि के जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। आपके निर्णय प्रभावी होंगे और लाभ के अवसर भी सामने आएंगे, लेकिन 7 मई के बाद आपको थोड़ा सजग रहना होगा, खासकर खर्चों और जोखिम से जुड़ी योजनाओं को लेकर। ये वो समय होगा जब समझदारी से धन प्रबंधन करने की जरूरत है, ताकि छोटी लापरवाही बड़ी समस्या में न बदल जाए। अब बात करें 14 मई से होने वाले गुरु ग्रह के महत्वपूर्ण गोचर की, तो यह बदलाव आपकी किस्मत की दिशा ही बदल सकता है। देव गुरु बृहस्पति का साथ पूरे साल आपके भाग्य को मजबूती देगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा और घर में मांगलिक कार्यों की संभावनाएं प्रबल होंगी। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के योग भी बन रहे हैं, जिससे माहौल खुशहाल रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गुरुदेव का आशीर्वाद पूरे साल आपको ऊर्जा और संतुलन देता रहेगा। वहीं 15 मई को सूर्य का गोचर विशेष महत्व रखता है। यह आपको नए अवसर देगा, लेकिन साथ ही थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। 1 से 15 मई के बीच सूर्य जब 12वें भाव में रहेंगे, तब माताजी के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, और अगर आप वाहन या संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि उस निर्णय को 15 मई के बाद के लिए टाल दें। यही सूझबूझ इस समय को आपके लिए और भी अधिक फायदेमंद बना सकती है। 7 मई से 15 मई के बीच का समय वृषभ राशि वालों के लिए सतर्कता का संकेत लेकर आया है। इस दौरान किसी भी बड़े निवेश से पहले गहराई से सोचें और खास तौर पर सरकारी कामों में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं या जिनका जुड़ाव किसी भी तरह के प्रशासनिक कार्यों से है, उन्हें चाहिए कि इस समय किसी प्रकार की देरी या ढिलाई न बरतें और भारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने से पहले 2 बार विचार करें। अब बात करें 18 मई को होने वाले राहु के महत्वपूर्ण गोचर की। जब राहु मीन से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपकी कुंडली के लाभ भाव से 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, और यही राहु आने वाले 1.5 साल में आपके करियर की दिशा को बदलने की ताकत रखता है। आप न केवल अधिक स्मार्ट तरीकों से काम करना शुरू करेंगे, बल्कि अपने सोशल नेटवर्क को भी मजबूत करेंगे। इस दौरान नई जान पहचान बनेगी, राजनीतिक संपर्क या सामाजिक पहचान में इजाफा होगा और प्रसिद्धि के योग भी बनते दिख रहे हैं। जो बदलाव आप इस समय अपने प्रोफेशन में लाएंगे या जो भी बड़े निर्णय लेंगे, वे लंबे समय में आपके पक्ष में साबित होंगे। बस जरूरत है आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की और हर मौके को पहचानकर उसका सही इस्तेमाल करने की। आने वाले 1.5 साल राहु आपके करियर और सामाजिक पहचान में गहराई से असर डालने वाले हैं, और यह प्रभाव पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इस अवधि में राहु आपको ऐसे अवसर दिला सकते हैं जो पहले केवल कल्पना में थे। नई ऊंचाइयां, बड़े कॉन्टैक्ट्स और वह स्मार्टनेस जो हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। राहु के इस असर की विस्तृत जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए कि समय आपके साथ है। अब बात करें बुध की। 18 मई से बुध अस्त होंगे, लेकिन इसका कोई भारी नकारात्मक असर नहीं दिखेगा। असली खेल शुरू होगा 23 मई से, जब बुध गोचर करके मेष से वृषभ में आएंगे और आपके जीवन में एक नई आर्थिक गति लेकर आएंगे। 15 मई को सूर्य पहले ही आपकी राशि में कदम रख चुके होंगे, और जब 23 मई को बुध भी जुड़ेंगे, तब बनेगा विशेष बुध आदित्य योग, जो हर उस व्यक्ति के लिए शानदार रहेगा जो क्रिएटिव फील्ड, व्यापार, नई नौकरी या प्रोफेशनल पहचान की तलाश में है। यह योग न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को नया बल देगा, बल्कि आर्थिक लाभ की रफ्तार भी तेज कर देगा। एक ऐसा समय जो आपको निखारने और पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है। मई का महीना आपके लिए बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, खासकर आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में। रुकावटों में फंसा हुआ पैसा अब निकलने वाला है और संतान की प्रगति भी देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों में सुधार होगा और विद्यार्थी भी अपनी मेहनत का अच्छा फल पाएंगे। 31 मई को शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है।
शुक्र जब आपके राशि के स्वामी के रूप में 11वें घर में गोचर करेगा तो लाभ की संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी। राशि के स्वामी का मजबूत होना हमेशा अच्छे परिणाम लेकर आता है और जब शुक्र उच्च स्थान से इस घर में आएंगे तो यह आपके लिए खुशहाली और सफलता का संकेत है। शत्रुओं पर विजय, कर्ज से राहत और कोर्ट कचहरी में सफलता भी मिल सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और कोई लंबा अटका हुआ काम सुलझ सकता है। मई के अंत में शुक्र का गोचर आपके लिए अतिरिक्त लाभ और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा जो आने वाले समय में और भी अधिक फायदेमंद साबित होगा। वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने में एक नया और शुभ दौर शुरू हो रहा है जिसमें आपके सुख और समृद्धि में निरंतर वृद्धि होने वाली है। इस समय में विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं जो आपके जीवन में नई दिशा और अवसर लेकर आएंगी। आपके मन की इच्छाएं पूरी होने के संकेत हैं और बड़े बड़े कार्य सफलता की ओर बढ़ेंगे। मंगल देव जो कि विदेशों के कारक ग्रह और व्यापार तथा विवाह से जुड़ी ऊर्जा के स्वामी हैं, इस महीने अपने उच्च स्थान से भाग्य पर अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। उनकी इस स्थिति से आपके भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। इसके अलावा सूर्य देव का गोचर भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, खासकर पहले 15 दिनों में जब नवम और पंचम राजयोग का असर आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता दिलवाएगा। हालांकि कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं, जैसे खर्चों पर ध्यान देना और विशेषकर यदि आप उम्र दराज हैं या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं जैसे दिल या बीपी की दिक्कतें, तो इस समय थोड़ी और देखभाल करनी चाहिए। इस महीने वृषभ राशि के लिए एक अद्भुत समय आ रहा है जिसमें कई अच्छे अवसर और लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं, खासकर 7 से 15 मई के बीच, जहां आपको छोटी छोटी सावधानियां रखने की जरूरत है, जैसे नसों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं का ख्याल रखना और दांतों से संबंधित किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करना। इस अवधि में थोड़ा और ध्यान रखने से आप किसी भी अनचाही परेशानी से बच सकते हैं। इसके बाद पूरे महीने का माहौल आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा के गोचर की, जो आपके लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। इस समय में चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा, जिसके बाद त्रिग्रही और फिर 2 ग्रही योगों का निर्माण होगा जो आपके 10वें घर से होकर लाभकारी साबित होंगे। 18 मई से राहु 10वें घर में गोचर करेंगे और शनिदेव शुक्र के साथ 11वें घर में अपनी युति बनाएंगे, जिससे आपका भाग्य और भी चमकेगा। इस दौरान 7 भावों में ग्रहों की उपस्थिति से आपको अपार सफलता और लाभ मिलने की उम्मीद है। 1 मई को चंद्रमा के गजकेसरी योग से वृषभ राशि को बहुत लाभ होने वाला है, जो आपके कार्यों में गति और सफलता ला सकता है। मई की शुरुआत आपके लिए बेहद शानदार रहने वाली है। जैसा कि ग्रहों की चाल हर कुछ दिनों में बदलती रहती है, इस महीने की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि और धन स्थान से गोचर करेंगे, जिससे लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। पहले 4 दिन तो विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे और इन दिनों में आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद लगभग 12 दिन के बाद का समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, जहां आपको मध्यम फल मिलेंगे। हालांकि 18 से 19 मई के बाद माहौल फिर से आपके पक्ष में होगा और अंत तक आपको टॉप के लाभ मिलने के संकेत हैं। यही वह समय होगा जब आप अपने प्रयासों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। खासकर 12 से 19 मई के बीच आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन इसके बाद आपके लिए कई अच्छे अवसर आने वाले हैं। इस महीने में चंद्रमा के गोचर से आपको लगातार फायदा होगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह एक आशावादी समय है और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए शुभ और अशुभ दिनों के बारे में भी बताऊंगा, ताकि आप हर दिन को और भी बेहतर तरीके से जिएं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।